वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आज से एक साल पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान इकट्ठे होने शुरू हुए तो बड़े बड़े किसान नेताओं ने कहा कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आंदोलन एकदम शुद्ध है और राजनीति से परे है। पर चुनाव से पहले ये बातें हवा हवाई होते हुए नजर आ रही है। पहले राकेश टिकैत के पोस्टर ने यूपी में खलबली मचाई, अब बारी पंजाब की है जहां से सबसे ज्यादा किसान आए और यहीं से चढ़ूनी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अब चुनाव लड़ेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि जब टिकैत की तस्वीरें समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल की तो भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कहा था कि उन्होंने पोस्टर नहीं देखे हैं, लेकिन अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो ये राजनीतिक स्टंट है, इसमें भाकियों का कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो सिर्फ किसान हित में कार्य करते हैं। अगर कोई वोट के लिए राकेश टिकैत की फोटो को लगा रहा है तो ये अनुचित है, क्योंकि उनका यूनियन अराजनैतिक है। आज से ठीक 4 दिन पहले ये बयान दिए गए थे और ये अराजनीतिक गिरोह अब राजनीतिक हो चुका है। भाकियू नेता सियासत की दंगल में दो हाथ करने के लिए तैयार है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाया है। उनकी पार्टी आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर लड़ती हुई नजर आएगी। चढ़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक दूषित हो चुकी है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। इसी के साथ चढ़ूनी सक्रिय राजनीति में आने वाले पहले किसान नेता भी बन गए हैं जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर कल राकेश टिकैत भी किसी पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो कई किसान नेताओं के असली चेहरे सामने आने बाकी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन छेड़ने वाले किसान रहे हैं। वो बीकेयू के हरियाणा यूनिट के प्रमुख हैं। चंडीगढ़ में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चढ़ूनी ने कहा कि भारतीय राजनीति दूषित हो चुकी है, इसमें बदलाव की जरूरत है। पॉलिसी मेकर पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माताओं पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बना रहे हैं। आम आदमी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया, इसलिए हम नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चढ़ूनी ने कहा कि हमारा मकसद अमीर होना नहीं है। बीजेपी 5 प्रदेशों में चुनाव जीतती है तो बिल वापस लाएगी, इसलिए हम लड़ने को तैयार है। चढ़ूनी ने ऐलान किया कि पंजाब में उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, उनकी पार्टी 117 सीटों पर चुनाव जीतेगी। अब ये तो बात ठहरी राजनीति की। इसी कॉन्फ्रेंस में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब में अफीम की खेती को शुरू करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि कृषि में बड़े बदलाव की जरूरत है, खेती की विदेशों में डिमांड हो सकती है। अफीम की खेती शुरू करें तो पंजाब उन्नति कर सकता है। अफीम नशा नहीं है, कमाई भी है, इसे हंसी में ना ले। तो क्या अब चढ़ूनी पंजाब में नशे की खेती करना चाहते हैं? क्या वो पंजाब को उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि ये आंदोलन वाकई किसानों के लिए ही था या अपने सियासी खूंटे को मजबूत करने के लिए? अब देखना होगा कि जितना नाम चढ़ूनी और टिकैत ने किसान आंदोलन में बनाया, क्या उनका फायदा उनको इस चुनाव में मिल भी पाता है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।